नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 47। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पारसेक किसकी इकाई है? दोस्तों, पारसेक दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इनमें अदिश राशि कौन है? दोस्तों, इनमें ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि बल, आघूर्ण, संवेग ये सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? दोस्तों, इनमें वेग सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान, समय और लंबाई अदिश राशि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? दोस्तों, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण विराम का जड़त्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बल किसका गुणनफल है? दोस्तों, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। दोस्तों, F बराबर ma होता है, जहाँ पर F यानी कि फोर्स यानी कि बल बराबर मास यानी कि द्रव्यमान और गुणा a यानी कि त्वरण। तो बल जो है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है? दोस्तों, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? दोस्तों, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन होगा, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर भार 1/6 होता है। इसीलिए यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? दोस्तों, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, समुद्र में प्लवन करते
आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का 1/10वां भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? दोस्तों, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? दोस्तों, इनमें खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, जबकि चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हुआ हथौड़े में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? दोस्तों, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? दोस्तों, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? दोस्तों, तेल दीप की बत्ती में तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित हैं? दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। सोनार अधिकांशतः किनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों, सोनार अधिकांशतः नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? दोस्तों, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? दोस्तों, इन द्रवों में से
पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। दोस्तों, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री से कम के तापमान पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ऐसा क्यों है? दोस्तों, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? दोस्तों, वह गुण धर्म है अपवर्तन, जिसके कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कहाँ जाता है? दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 31 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।